तो मूवमेंट पर्टिकुलर टाइम पीरियड बटे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत का जो ईयर है वो कौन सा था, 1921 to 1922। ठीक है, अब हमने डिस्कस करना है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या क्या किया लोगों ने और महात्मा गांधी जी ने लोगों को क्या करने के लिए कन्विंस किया। द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, मेनी पीपल दे अपोज फॉरेन क्लोथ। आपने क्या बताना है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट में, ठीक है, मेनी पीपल दे अपोज फॉरेन क्लोथ। क्यों अपोज किया फॉरेन क्लोथ को? इंडियंस को ये लगता था कि अगर हम फॉरेनर्स जो है उनके क्लोथ खरीदेंगे, है ना, तो उनको इनकम होगी, और इंडियंस नहीं चाहते थे कि ब्रिटिशर्स को प्रॉफिट हो, इसीलिए उन्होंने स्वदेशी अपनी कंट्री में बनी हुई चीजों को प्रमोट करने के लिए कन्विंस किए। और ऐसे में बहुत से लोगों ने, ठीक है, इंडियन गुड्स यानी कि जो इंडिया में बनी हुई गुड्स हैं उनको प्रमोट किया। फॉरेन गुड्स को बॉन फायर का मतलब क्या होता है, पब्लिकली है वो ग्रुप में सभी लोग अपने घर से जितने भी फॉरेन क्लोथ्स है उनको जला देते थे, ये शो करने के लिए, अपना गुस्सा शो करने के लिए। नॉन कॉपरेशन का मतलब होता है नॉट टू कॉपरेट विद द ब्रिटिशर्स। ठीक है, देन मेनी पीपल, इवन वी कैन से टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, दे लेफ्ट फ्रॉम द ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस। उन्होंने ब्रिटिश स्कूल्स को छोड़ दिया और इंडियन इंस्टीट्यूशंस जो है उनको ज्वाइन किया। एंड मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, राजा गोपालचार्य, इन लीडर्स के अपने नेम बताने हैं कि इन्होंने काफी जो है वो कंट्रीब्यूट किया। इन्होंने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी, लॉ कोर्ट जाना छोड़ दिया, जो लॉयर थे। ठीक है, देन कई लोगों को ब्रिटिश टाइटल्स मिले हुए थे। टाइटल्स का मतलब होता है जैसे ब्रिटिशर्स कुछ अवार्ड देते हैं नाम के साथ, तो इन्होंने अपने अवार्ड वापस कर दिए। अपना अवार्ड वापस कर देना कि मतलब ब्रिटिशर्स ने हमें जो नाम दिया है, टाइटल दिया है, हम उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। और आपको पता है इससे ब्रिटिशर्स को बहुत लॉस हुआ। इंपोर्ट ऑफ फॉरेन क्लोथ ड्रास्टिकली फेल डाउन बिटवीन 1920 टू 1922। इंपोर्ट का मतलब होता है कि फॉरेन से आने वाली गुड्स इंडिया में कम हो गई, क्योंकि डिमांड ही कम हो गई, लोग डिमांड ही नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो इसका फायदा क्या हुआ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का मतलब होता है नॉट टू कॉपरेट विद द ब्रिटिशर्स। खिलाफत अली ब्रदर्स, आपने इसमें नाम याद रखना है, मोहम्मद अली एंड शौकत अली ने ये खिलाफत मूवमेंट जो है वो लॉन्च की थी, और उसको महात्मा गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन के साथ कंबाइन किया, और इस तरह से इंडियंस ने काफी इनिशिएटिव लिया। अब आगे हम इसको और ज़्यादा डिस्कस करेंगे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो थी वो किसी एक पर्टिकुलर स्टेट या किसी एक पर्टिकुलर एरिया में नहीं, बल्कि बहुत सी स्टेट्स या बहुत से एरियाज में स्प्रेड हुई। तो पार्टिसिपेशन ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स इन इंडिया, अब हमने बताना है कि कौन कौन से ग्रुप्स ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया। लेकिन यहाँ पे आपको एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का मतलब सबने अलग अलग लिया। महात्मा गांधी जी के लिए नॉट कॉपरेशन मूवमेंट का मतलब था उनकी लड़ाई ब्रिटिशर्स के साथ, वो ब्रिटिश रूल को अपोज करना चाहते थे। बट कई ऐसी स्टेट्स या कई ऐसे ग्रुप्स थे जिन स्टेट्स या ग्रुप्स में नॉन कॉपरेशन का मीनिंग लोगों ने अपने अपने लोकल प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंगली, लोकल ग्रीवांसेस मीन्स लोकल प्रॉब्लम्स, और अपनी अपनी लोकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। हर एरिया की अपनी प्रॉब्लम थी, और हर एरिया में कई लोगों की लड़ाई ब्रिटिशर्स के साथ ही नहीं, बल्कि उनके अपने एरिया के जो मेन लैंड होल्डर्स थे या जो उस एरिया के जमींदार थे उनके साथ भी थी। तो कहीं ना कहीं हर लोगों की अपनी अपनी प्रॉब्लम थी। तो जब आपने ये आंसर प्रिपेयर करना है ना, विच वर द डिफरेंट ग्रुप्स पार्टिसिपेटेड इन द नॉन कॉपरेशन, ग्रुप्स में आपने अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग एरियाज का जो है वो इसमें मेंशन करोगे। सपोज if the answer is of 5 marks, then you have to write 5 sentences for each and every area, जिसमें आपको अलग अलग एरियाज बताने हैं। which groups participated in non cooperation and खिलाफत, ग्रुप्स मतलब कौन कौन से ग्रुप्स, कौन कौन सी स्टेट्स। तो in this we will discuss number of groups and states, so you can write any 5 for that. ठीक है, so listen very carefully, which were the groups, which were the states participated, what were their local problems. ठीक है, सबसे पहले नंबर 1 हमने अभी सबसे पहले हमने स्टेट्स कवर करते हैं, वेस्टर्न स्टेट्स लाइक गुजरात। हमने सबसे पहले एक स्टेट कवर की गुजरात के बारे में बताएंगे। नंबर 1, गुजरात में एक प्लेस था खेड़ा एक प्लेस था गुजरात में। वहां पर पीजेंट्स जो फार्मर्स थे उनकी लड़ाई जो थी वो किसके साथ थी,
हाई रेवेन्यू। हाई रेवेन्यू का मतलब होता है इन पीजेंट्स को हाई रेवेन्यू पे करना पड़ता था, टैक्स पे करना पड़ता था, लगान पे करना गवर्नमेंट को, ठीक है। तो ये नहीं चाहते थे कि इनसे गवर्नमेंट टैक्स या रेवेन्यू ले, तो नॉट टू कॉपरेट का मतलब क्या है, दे रिफ्यूज टू पे टैक्सेस। अगेन आई एम रिपीटिंग यू, इन गुजरात some farmers and peasants, they were not you can say interested to pay high revenue. हाई रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, उनको इनकम टैक्स जो पे करना पड़ता था दैट वाज वेरी हाई, उनके अकॉर्डिंग उनको बहुत हाई रेवेन्यू पे करना पड़ता था, हाई टैक्सेस पे करने पड़ते थे, सो दैट्स व्हाई दे रिफ्यूज। उनके लिए नॉन कॉपरेशन का मतलब क्या है, नॉट टू पे टैक्सेस और टू रिफ्यूज टू पे टैक्सेस, टैक्सेस को पे करने से रिफ्यूज करते थे, ठीक है। और इसलिए उन्होंने क्या किया, वो ब्रिटिशर्स को टैक्स पे नहीं करते थे, और नॉन कॉपरेशन का मतलब उनके लिए क्या था, नॉट टू पे हाई टैक्सेस टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट, हमने कवर किया गुजरात की प्रॉब्लम। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु में बहुत से लोगों को लगता था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा बेनिफिट जो है वो लिकर, ड्रिंक जो शराब होती है उससे होता है। तो इन्होंने क्या किया, मैनी पीपल इन दीज टू स्टेट्स दे पिकेट का मतलब होता है एंट्री बैन कर देना, ताकि लोग ही ना वहां से कोई सामान नहीं, बंद कर देना, रास्ता ही बंद कर देना, ठीक है, ताकि कोई लोग वहां पे जाए ना और वहां से कुछ खरीद ना सके। तो इसका मतलब क्या है, इनके लिए नॉन कॉपरेशन का मतलब क्या था कि गवर्नमेंट के जितने भी सोर्सेज हैं जहां से उनको इनकम होता है उनको बंद कर देना, ताकि लोगों को जो है वो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को फायदा हो रहा है वो ना होने दे। देन फिर आ जाओ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में गुंटूर, आंध्र प्रदेश में क्या था, कुछ ट्राइबल्स कौन होते हैं, जो ट्राइब्स होते हैं या प्रीजेंट्स होते हैं, ठीक है, उनको जो था वो फॉरेस्ट एरियाज में उनकी एंट्री को बैन कर दिया था। आपको याद होगा फॉरेस्ट लॉ जब ब्रिटिशर्स ने लगाए, तो मैनी फॉरेस्ट लॉज प्रिवेंटेड इंडियंस टू एंटर इन द फॉरेस्ट एरियाज। नाउ दे वर नॉट फ्री टू टेक फ्यूल, vegetables, fruits from the forest areas, and they were not even permitted to graze animals. वो अपने एनिमल्स को भी ग्रेजिंग के लिए नहीं ले जा सकते थे। सो दैट्स वाई मैनी ट्राइबल्स दे अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ नॉन कॉपरेशन। उनके लिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का मतलब क्या था, दे फोर्सफुली एंटर इन द फॉरेस्ट। बहुत से ट्राइबल्स ने क्या किया, वो फॉरेस्ट में एंटर करना शुरू हो गए, वो अपने एनिमल्स को ले गए, ठीक है, एंड उन्होंने क्या किया, दे ब्रोक द रूल्स, फॉरेस्ट लॉज, उन्होंने फॉरेस्ट लॉज को ब्रेक किया। उनके नॉन कॉपरेशन का मतलब क्या था, दैट नॉट टू कॉपरेट का मतलब होता है कि ब्रिटिशर्स ने जो लॉ बनाया है उनको फॉलो ना करना, एंड उन्होंने फॉरेस्ट लॉज को ब्रेक किया। सम वर अरेस्टेड, सम वर गिवन पनिशमेंट, लेकिन उनके लिए मतलब क्या था, दैट फॉरेस्ट जो रेगुलेशंस है उनको अबॉलिश कर दिया जाए, एंड दे शुड बी गिवन फ्री एंट्री इन द फॉरेस्ट एरियाज। Clear? Then in some of the you can say areas they regarded Mahatma Gandhi as a god. उनको लगता था कि गांधी राज का मतलब क्या है, जहाँ पे हर पर्सन को फ्रीडम मिलेगी टू डू एनीथिंग, है ना। तो इस तरह से लोगों ने महात्मा गांधी को एज अ गॉड जो है वो ट्रीट करना शुरू किया। फिर यू कैन राइट नंबर ऑफ अदर इवेंट्स आल्सो, है ना, लाइक इन सिंध जो पाकिस्तान में है बेटा, सिंध जो है अर्लियर बिफोर इंडिपेंडेंस it was a part of India, but now it is in Pakistan. Earlier it was a part of India. सिंध में भी बहुत से मुस्लिम ट्रेडर्स थे, ठीक है, जो मतलब बहुत ज्यादा जिसे हम कहते हैं कि जिनको बेनिफिट जो है वो ट्रेड बेनिफिट्स नहीं होते थे, क्योंकि उनको टैक्स पे करना पड़ता था। उनके लिए नॉन कॉपरेशन मतलब है नॉट टू पे टैक्सेस, उन्होंने भी धीरे धीरे टैक्स पे करने से मना कर दिए, ठीक है। देन इवन पंजाब में भी बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का मतलब, उनके लिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का मतलब पता क्या था, पंजाब में अकाली ऑर्गेनाइजेशन एजिटेशन हुआ। ऑर्गेनाइजेशन मतलब अकाली ऑर्गेनाइजेशन जो थी, जिनका ये मानना था कि जितने भी गुरुद्वाराज हैं, इन गुरुद्वाराज पे महंत उस टाइम पीरियड में ना कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने गुरुद्वाराज को एरियाज को कैप्चर किया हुआ। तो इन लोगों का मतलब था नॉन कॉपरेशन का मतलब है ये लोग चाहते थे कि गुरुद्वारा को महंत के चंगुल से छुड़ाया जाए और उनके ऊपर जो है वो इनका कंट्रोल हो, ताकि जितने भी गुरुद्वाराज हैं वो सारी जो भी उनकी मतलब प्रॉपर जो वहाँ पे जो भी डेवलपमेंट है, जो भी उनका
फाइनेंस होता है, मनी है, वो इनके कंट्रोल में आए। तो ये महंत जो थे, महंत ये उनको करप्ट मानते थे। करप्ट का मतलब क्या होता है कि कुछ महंत जो थे मनी है उनको अपने सेल्फिश मोटिव के लिए यूज करते होंगे, तो इसलिए चाहते थे कि उस मनी को एक सेक्रेट जो है उसमें यूज किया जाए। तो दैट्स व्हाई दे वांटेड कंट्रोल ऑफ गुरुद्वारास। सो दैट्स व्हाई उनके लिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का मतलब क्या था, गुरुद्वारास को महंत से छुड़वाना। ठीक है, मैंने आपको बताया सबकी अपनी अपनी लोकल प्रॉब्लम्स थी, तो सबने इस कॉपरेशन मूवमेंट में कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से पार्टिसिपेट किया, क्योंकि अपनी लोकल प्रॉब्लम्स के कारण, है ना। देन असम, असम की जो प्रॉब्लम थी वो थी, असम इज फेमस फॉर, बेसिकली फेमस फॉर टी गार्डन्स। तो टी गार्डन्स में प्रॉब्लम किन की थी, जो प्लांटेशन का काम करते थे, चाय है ना, यानी कि टी प्लांटेशन का काम करते थे। तो उन लोगों की प्रॉब्लम क्या थी, दे वर नॉट गिवन वेजेस प्रॉपर, उनको सैलरीज नहीं देते थे, या फिर वहां पे बॉन्डेड लेबर होती थी। एक बार अगर वहां पे किसी को लेबर करने के लिए भेज दिया तो वो पर्सन अपनी मर्जी से जगह छोड़ेगा नहीं। ठीक है, तो ऐसे में नॉन कॉपरेशन मतलब जो है, इसमें लोगों ने कैसे पार्टिसिपेट किया, उनके लिए प्लांटेशन ऑनर्स ने नॉन कॉपरेशन का मतलब अपने अकॉर्डिंग लिया। दे लेफ्ट टी गार्डन्स, बहुत से लोगों ने टी गार्डन्स में काम करना छोड़ दिया, वो अपने अपने घरों में वापस आए। इट मीन्स उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक कर दिया। कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक इसलिए किया क्योंकि वहां पे कंडीशंस बहुत अनहाइजीनिक, एंड दे वर नॉट गिवन वेजेस एंड दे वर एक्सप्लॉइटेड आल्सो, लॉन्ग टर्म आवर्स, एंड उनके काम बहुत ज्यादा करना पड़ता था लेकिन सैलरीज नहीं मिलती। सो दैट्स व्हाई असम टी प्लांटेशन वर्कर्स जो थे, मैनी पीपल दे केम फ्रॉम दोज टी गार्डन्स, बट सम वर पनिश एंड सम वर कैप्चर्ड, सम वर गिवन पनिशमेंट। बहुत से लोगों को पकड़ा गया, पनिशमेंट भी हुई। उनके लिए नॉन कॉपरेशन का मतलब क्या है, not to cooperate with the Britishers and to leave the places where they were working because they were not getting high wages and exploitation जो थी वो बहुत ज़्यादा। They left the British owned plantations and उनका मानना था कि वो गांधी जी के उनको फॉलो कर रहे हैं। महात्मा गांधी ने कहा है कि नॉट टू कॉपरेट, मतलब हम ब्रिटिशर्स के बनाए कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करेंगे, और जो भी उनके बीच में जो बॉन्ड ब्रेक करेंगे। ठीक है, बॉन्ड को ब्रेक करना। ठीक है, तो दिस वाज द मेन रीजन एट दैट टाइम। देन द पीपल्स महात्मा, पीपल्स महात्मा। ठीक है, यहाँ पे मतलब ये वर्ड है, वेट फॉर 1 मिनट। यस, पीपल्स महात्मा। यहाँ पे पीपल्स महात्मा का वर्ड जो है इसका मतलब क्या है, दैट मेनी पीपल दे रिगार्डेड महात्मा गांधी एज अ गॉड। ठीक है, दे रिगार्डेड महात्मा गांधी एज अ गॉड, क्लियर, बिकॉज दीज पीपल दे कंसिडर द मीनिंग ऑफ नॉन कॉपरेशन इन देयर ओन वे। इन लोगों को लगा कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है, लोकल प्रॉब्लम्स, दैट महात्मा गांधी विल हेल्प देम टू सॉल्व द लोकल प्रॉब्लम्स, clear. So that's why at that time many people they treated Mahatma Gandhi as god. So when we will discuss about the participation of different groups, when we will discuss about the participation of different groups in India, it means we have to write, we have to give explanation according to this. Okay, we have to give explanation according to different groups. For example, which were the groups? Many people they participated from Andhra Pradesh, many people they participated from Punjab, some people they participate, means people from all the section of our country, they participated in the non-cooperation Khilafat movement. This movement was launched by Mahatma Gandhi in 1921. Okay, and this Khilafat word, why this Khilafat word was added in non-cooperation, because at that time many Muslims also joined this movement, because Mahatma Gandhi wanted to unite Hindu and Muslims together, clear. And at that time Khilafat movement जो थी बेटा, that was initiated by the Ali brothers, because आपको मैंने बताया Ali brothers कौन थे, मोहम्मद अली and शौकत अली. They were not satisfied with the British policies, because at that time Britishers they treated Khalifa, Khalifa कौन थे, the religious guru of Turkey. ठीक है, they treated Khalifa, religious guru of Turkey. ठीक है, ये आपने इसमें बताना है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत जो थी वो बेसिकली स्टार्ट की क्यों की गई। तो जब आपका कंप्लीट क्वेश्चन आएगा ना बेटा, आपने ये सारा इसमें एक्सप्लेन बताना है। सपोज अगर मैं आपसे ये पूछती हूँ बेटा, राइट अ नोट ऑन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत, तो आपने क्या बताना है,
दैट व्हाट वाज द मोटिव। सबसे पहले तो आप इसका ईयर याद रखो, कौन से ईयर में लॉन्च किया गया, 1921। फिर आपने इसका मेन बताना है रीजन, क्योंकि इससे पहले जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था, तो महात्मा गांधी एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट चाहते थे जिसमें हिंदू और मुस्लिम्स को कंबाइन किया जाए। फिर आपने बताना है कि नॉन कॉपरेशन में लोगों ने कैसे पार्टिसिपेट किया, ठीक है, और कौन कौन से ग्रुप्स ने पार्टिसिपेट किया। तो कोई भी ग्रुप आप इसमें बता सकते हो, एनी ग्रुप मींस इफ द क्वेश्चन इज ऑफ 5 मार्क्स, तो आपने बताना है नंबर 1 गुजरात। आप गुजरात के वर्कर्स की प्रॉब्लम, फर्स्ट लाइन, कोई भी एक लाइन में आप गुजरात के वर्कर्स की प्रॉब्लम बता सकते हो। देन फिर आपने आंध्र प्रदेश की बता सकते हो जिसमें लिकर शॉप्स को पिकेट किया गया। फिर आप आंध्र प्रदेश में एक और बता सकते हो कि कैसे फॉरेस्ट, लोगों ने किस तरह से फॉरेस्ट जो ट्राइबल्स थे उन्होंने एंटर किया, वो बता सकते हो। फिर आप बता सकते हो पंजाब में कैसे लोग गुरुद्वारा में महंत जो थे ना, जिन्होंने गुरुद्वारा को कैप्चर किया हुआ था, उनका कंट्रोल छुड़ाना चाहते थे उनसे, गुरुद्वारा को महंत से फ्री करवाना चाहते थे, उन्होंने कैसे नॉन कॉपरेशन में पार्टिसिपेट किया। एंड असम टी प्लांटेशन, असम में कैसे लोगों ने प्लांटेशन का मतलब होता है कि कैसे लोगों ने प्लांटेशन वर्कर्स जो थे कैसे उन्होंने किस तरह से नॉन कॉपरेशन में पार्टिसिपेट किया बाय लीविंग द टी गार्डन्स बिकॉज दे वर एक्सप्लॉइटेड अ लॉट एंड दे वर नॉट गिवन प्रॉपर वेजेस एंड सैलरीज। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है? कैन यू राइट फुल क्वेश्चंस फॉर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? इज इट राइट? तो 5 मार्क्स के लिए 5 sentences and 5 lines you have to prepare. नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, लाइक ये आपका बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन नंबर 7, डिस्कस द वेरियस फॉर्म्स that the non-cooperation movement took in different parts of India. How did the people understand Gandhi ji? तो जब आपने ये बताना है, आपने बताना है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सबसे पहले उसका ईयर बताओ, फिर उसका मोटिव बताओ, महात्मा गांधी जी ने क्यों स्टार्ट किया, कौन कौन से पार्ट्स, स्टेट्स का नाम, ठीक है। फिर हाउ डिड द पीपल अंडरस्टैंड गांधी जी, हर एक ने महात्मा गांधी के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अपने अकॉर्डिंग समझा और उसके अकॉर्डिंग पार्टिसिपेट किया। तो यू कैन राइट द आंसर, इज इट राइट? It is clear? If not, then you can ask any question. Hurry up. You can ask any question if it is not clear. Yes, non-cooperation movement. Beta side by side na make list of years and events also, so that each and every word should be clear according to page. Page reading, पेज में जो जो important points हैं उनको लिखो, ठीक है? हाँ जी, पुलकित, what happened? Yes, Pulkit, what happened? Why you are leaving and joining again and again? हाँ जी, आप बाद में हमें जो हमारा टॉपिक है इसमें है पीपल्स महात्मा। पीपल्स महात्मा मतलब ये वर्ड क्या है, इसमें किस तरह से लोगों ने महात्मा गांधी जी को गॉड ट्रीट किया, वो जस्ट बताया गया है दैट महात्मा गांधी जी ने किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन, कास्ट को प्रमोट नहीं किया। ही सपोर्टेड ऑल द सेक्शंस, दो दे आर फार्मर्स, वर्कर्स, मिल वर्कर्स, जमींदार्स, they supported each and every person. So that's why at that time many people they regarded Mahatma Gandhi as divine personality. ठीक है, ये जस्ट इतना बताया गया कि पीजेंट्स, प्रतापगढ़, यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि प्रतापगढ़ में जो पीजेंट्स थे उन्होंने वहां पे महात्मा गांधी जी ने मतलब उनको सपोर्ट किया, जिसके कारण बहुत से टेनेंट्स, यहाँ पे एक वर्ड है बट टेनेंट्स क्या होते हैं, जो किराएदार होते हैं, तो बहुत से ऐसे किराएदार थे जिनको लैंड से निकाल दिया गया था। टेनेंट्स कौन होते हैं? जिनके पास अपनी लैंड नहीं होती, वो किसी और की लैंड लेते हैं और उसके ऊपर रेंट देते हैं और इस तरह से उनकी इनकम होती है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, कितने ही ऐसे टेनेंट्स थे उनको लैंडलेस, यानी कि उनको राइट नहीं दिया एग्रीकल्चर का। तो महात्मा गांधी जी ने काफी हद तक जो है वो इन टेनेंट्स को सपोर्ट किया, क्योंकि उनको ये लगता था कि अगर इनके पास लैंड नहीं है तो उनको गवर्नमेंट लैंड दे, और अगर इनके पास लैंड नहीं है तो गवर्नमेंट जो है वो उनको प्रॉपर राइट दे कि वो कल्टीवेशन कर सके, है ना। तो इसके लिए उन लोगों के लिए महात्मा गांधी जो थे, तो ही वॉज ट्रीटेड एज गॉड।
इसके अलावा गांधीयन आइडियल्स, गांधीयन आइडियल्स का मतलब होता है गांधीयन फिलॉसफी। बहुत से लोगों ने गांधीयन फिलॉसफी यानी कि जो ट्राइबल से, पीजेंट्स थे, उन्होंने अपनी अपनी तरफ से महात्मा गांधी, नॉन कॉपरेशन का मतलब है उन्होंने अपनी तरफ से महात्मा गांधी को समझा। जैसे फॉरेस्ट को ये लगा कि महात्मा गांधी का मतलब है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, उनका मीनिंग नॉन कॉपरेशन का मतलब है कि फॉरेस्ट में जबरदस्ती एंटर कर जाओ। ट्राइबल्स को ये लगा कि फॉरेस्ट लॉज को ब्रेक करो। टी प्लांटेशन वर्कर्स को क्या लगा कि टी प्लांटेशन में अगर आपके साथ एक्सप्लोटेशन होती है तो आप प्लांटेशन को छोड़ दो। ठीक है, तो हर एक पर्सन ने नॉन कॉपरेशन का मतलब जो है वो अपनी तरफ से। इज इट राइट? यस। अब आपको पता है महात्मा गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ज्यादा देर नहीं चली, 1922 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया, वापस ले लिया। वापस लेना, ये वर्ड, दो तीन वर्ड जो हैं ये आपको आ सकता है, कॉल ऑफ भी आ सकता है, कॉल्ड ऑफ, वापस कर लेना। व्हाई महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? कॉल्ड ऑफ भी कह सकते हैं, हम ये भी कह सकते हैं कि क्यों महात्मा गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है, ठीक है, उसको जो है वो वापस ले लिया, टेकन बैक, क्लोज कर दिया, क्लोज डाउन। रीजन, महात्मा गांधी जी की फिलॉसफी क्या थी? नॉन वायलेंस। लेकिन लोग अलग अलग एरियाज में वायलेंट हो गए थे, दे स्टार्टेड अटैकिंग ऑन ब्रिटिशर्स, क्लियर? और इस अटैक के कारण हमने इसमें ये बताना है दैट पुलिस स्टेशन जो है दैट वाज बर्न्ड बाय इंडियंस। लोगों ने क्या किया, इंडियंस ने क्या किया, उत्तर प्रदेश में एक जगह का नाम है गोरखपुर, वहां पे एक प्लेस है चोरी चोरा इंसिडेंट। चोरी चोरा में उन्होंने क्या किया, एक पूरे के पूरे पुलिस स्टेशन को आग लगा दी। 22 पुलिसमैन, ब्रिटिश पुलिसमैन वर किल्ड इन दैट फायर इंसिडेंट। जब महात्मा गांधी जी ने उस इंसिडेंट को सुना तो उन्होंने क्या किया, ही कॉल्ड बैक, कॉल्ड ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, क्योंकि वायलेंट हो गई। महात्मा गांधी जी वायलेंस के अगेंस्ट थे, सो दैट्स व्हाई उन्होंने क्या किया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया। क्लियर? कौन से इंसिडेंट, विच इंसिडेंट, ड्यू टू विच इंसिडेंट? चोरी चोरा इंसिडेंट। तीन वो नाम याद रखो इसके, ईयर पहले याद रखो 1922, इंसिडेंट का नाम चोरी चोरा इंसिडेंट। रीजन क्या था? दैट पुलिस स्टेशन वाज बर्न्ड बाय द क्राउड, कुछ लोगों ने, है ना, कि क्या हुआ, इसका रिजल्ट क्या था, 22 पुलिसमैन किल्ड एंड दे इनिशिएटेड वायलेंस, सो दैट्स व्हाई महात्मा गांधी he became angry and that's why गुस्से में आकर उन्होंने क्या किया, उनको लगा कि लोग उनको फॉलो नहीं कर रहे, so that's why he called off this movement। और इस मूवमेंट के बाद फिर हम डिस्कस करेंगे ऑन मंडे व्हाट हैपेंड, है ना? ठीक है, एनी डाउट? एनी डाउट बेटा? मैं आप 2 मिनट के लिए ना मैं आपको म्यूट कर रही हूँ, अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क, हरिओम। यस, कोई डाउट है बेटा आपको? नो?